रिसेंट डेज में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नूरा फतेही और इसी के साथ साथ जैकलीन फर्नांडिस बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस की वजह से। और तो और इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस के पीछे सबसे बड़ा हाथ है सुकेश चंद्रशेखर का। इसी के साथ साथ इस मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैम की टोटल वैल्यू है 500 करोड़ रुपीस। नमस्कार, मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्कैम के बारे में कंप्लीट डिटेल। आखिर सुकेश चंद्रशेखर है कौन और 500 करोड़ का स्कैम हुआ कैसे, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है 2017-2018 में। फोर्टीज के प्रमोटर मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, जैसे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग और इसी के साथ साथ चीटिंग के आरोप लगते हैं इनके ऊपर, और जिसकी वजह से इनको जेल हो जाती है। तो आखिर इसके पीछे का मामला क्या है? सिंह ब्रदर्स ने लोन उठाया था बैंक के पास से फोर्टीज हेल्थ के लिए। तो लोन से जितने भी पैसे इन लोगों को मिले थे, इन लोगों ने कंपनी के लिए इस्तेमाल नहीं किया और इसके जगह पर इन लोगों ने अपने खुद के लिए इस्तेमाल किया। और कुछ टाइम बाद जैसे इन कंपनीज के शेयर होल्डर्स को ये बात पता चली, तो कंपनी ने सीधा दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट किया और दिल्ली पुलिस ने दोनों भाइयों को अरेस्ट कर दिया 2397 करोड़ रुपीस की अफरा तफरी में। और दोनों भाइयों के अरेस्ट होने के बाद मलविंदर सिंह की वाइफ को कॉल आता है पीएमओ ऑफिस से, और उन्हें यह कहा जाता है कि पीएमओ ऑफिस से लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार बात कर रहे हैं। तो एक बार तो मलविंदर सिंह की वाइफ को विश्वास नहीं हुआ कि पीएमओ ऑफिस से कॉल कैसे आ सकता है, लेकिन उन्होंने ट्रू कॉलर पर चेक किया तो ट्रू कॉलर पर वो नंबर जो है वो पीएमओ ऑफिस के नाम पर वेरीफाइड दिखा रहा था, ब्लू टिक के साथ में। और इसके बाद पीएमओ ऑफिस से मलविंदर सिंह की वाइफ को बहुत बार कॉल्स आते रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें फिर से एक कॉल आता है। उन्हें कहा जाता है कि पीएमओ ऑफिस से अमित शाह लाइन पर हैं और स्पीकर पर सारी बातें सुन रहे हैं, और इसी कॉल पर उनसे 200 करोड़ की डिमांड की गई। और तो उन्हें यह भी कहा गया कि अगर आप 200 करोड़ की पेमेंट करते हैं तो दोनों भाइयों की बेल हो जाएगी। फिर मलविंदर सिंह की वाइफ ने एक साल के इंस्टॉलमेंट में 200 करोड़ पे कर दी, और जैसे ही इन्होंने 200 करोड़ का पेमेंट किया, यहाँ पर उन्हें एक और कॉल रिसीव होता है। लेकिन इस बार जो कॉल आया वहाँ पर साउथ इंडियन एक्सेंट में बात कर रहा था। यहाँ पर उन्हें यह डाउट हुआ कि कुछ गलत हो रहा है या इनके साथ कुछ स्कैम हुआ है, और कंप्लीट वेरिफिकेशन के बाद इनको ये पता चला कि इनके साथ एक स्कैम हुआ है, एक फ्रॉड हुआ है, और इसकी टोटल वैल्यू थी 200 करोड़। और जैसे जैसे इसकी वेरिफिकेशन होती गई, वैसे वैसे पता चला कि स्कैम के पीछे सुकेश चंद्रशेखर का हाथ था, और ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 200 करोड़ का इस्तेमाल कहाँ किया गया। सुकेश चंद्रशेखर ने इस 200 करोड़ का ट्रांसफर किया अपनी शेल कंपनी से। शेल कंपनी किसी तरीके की कंपनी नहीं होती है, वो सिर्फ नाम की कंपनी होती है, मतलब इन कंपनीज का कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। तो सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ को ट्रांसफर किया अपनी शेल कंपनीज, और वहां से इन पैसे को ट्रांसफर किया मार्केट में, और मार्केट से फिर से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा लिए। इस 200 करोड़ के साथ साथ सुकेश ने बहुत सारे स्कैम्स किए थे। तो सुकेश ने रिसेंटली एक बंगलो लिया जिसकी वैल्यू है 200 करोड़। सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैकलीन फर्नांडिस और नूरा फतेही को बहुत सारे वैल्यूएबल गिफ्ट दिए, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पर्शियन कैट और सबसे महंगा वाला हॉर्स और आईफोन और बहुत सारी कार्स गिफ्ट की है। और रिसेंट डेज में इन केसेस की तहकीकात जो है वो बहुत तेजी से चल रही है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें सामने आएगी। तो अगर आपका दोस्त कभी आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर करता है तो उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी निकल कर आ सकता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा और आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।